बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी योर बायोलॉजी टीचर मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेशन एनएमटी कैट। कल हमने डिस्कस किया था गोल्जी अपैरेटस के बारे में और आज का जो हमारा टॉपिक बनने वाला है वो है लाइसोसोम्स। बेसिकली लाइसोसोम्स का हमारे यहाँ कुछ खास फंक्शन तो नहीं होता, लेकिन इसकी एक ही बात होती है जो इसको बहुत से ज़्यादा फेमिलियर बनाती है, वो है उसका प्रोसेस ऑटोफेगी। चलिए बात करते हैं कि ये ऑटोफेगी क्या है, लेकिन उससे पहले कि लाइसोसोम्स क्या हैं। तो बात करते हैं हमारे यहाँ लाइसोसोम्स की। एक ऐसा ऑर्गेनेल जो कि हमारे यहाँ सेल में पाया जाता है, तो इसको किस नाम से मशहूर है तो मैंने बताया था ऑटोफेगी, और दूसरा नाम क्या होगा कि ये हमारे यहाँ सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग मीन्स खुदकुशी करने वाले बैग्स। बेसिकली ये हमारे यहाँ कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ राउंड शेप्ड वेजिकल्स होते हैं जिसे हम बैग का नाम दे रहे हैं। तो इसका क्या काम बनेगा हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ सुसाइडल बैग के नाम से जाने जाते हैं। और कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, तो मैंने आपको गोल्जी अपैरेटस वाले जो टॉपिक था उसमें बताया था कि जब उसका एक सिस फेस होता है, उसका ट्रांस फेस होता है, तो वो बेसिकली क्या करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल्स लेता है और अपने सिस फेस से लेता है और अपने ट्रांस फेस से बाहर निकाल देता है। जो बाहर निकालता है वो हमारे यहाँ होते हैं लाइसोसोम्स। तो क्या कहेंगे हम, फॉर्म्ड बाय गोल्जी अपैरेटस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्म्ड बाय गोल्जी अपैरेटस। क्लियर है। और उससे आगे क्या होता है, इनका प्रोसेस होता है जो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, ऑटोफेगी, जिसकी वजह से मशहूर हैं। इस पे बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इसके कुछ डिफरेंट फंक्शंस के बारे में जो कि ये सेल में परफॉर्म करता है। तो बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। तो इसका सबसे पहला जो फंक्शन है वो हमारे यहाँ होता है डाइजेशन का। बेसिकली ये वाइडली रोल प्ले करता है हमारे यहाँ डाइजेशन में। किस तरह डाइजेशन करवाता है कि जो भी हमारे यहाँ एक्सटर्नल फूड पार्टिकल आता है, ये उस लाइसोसोम उसके साथ अटैच होता है जाके, और फिर उसमें से जो हमारे यहाँ काम की चीज़ें होती हैं वो हमारे यहाँ लाइसोसोम्स बाहर निकाल के सेल को दे देता है, जिससे सेल हमारे यहाँ एनर्जी या फिर कुछ और हासिल कर लेता है। और बाकी जो बचा है हमारे यहाँ वो हमारे यहाँ रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड होता है। ठीक है। और इसका डाइजेशन जो होता है वो हमारे यहाँ इन द सेल भी होता है और आउट द सेल भी होता है। ये सेल में भी डाइजेशन परफॉर्म करता है और सेल से बाहर भी डाइजेशन का काम परफॉर्म करता है, आउट फ्रॉम सेल। क्लियर है। उसके बाद इसका जो मेन फंक्शन बनने वाला है दूसरा, जो उसे क्या कहते हैं कि ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। लाइसोसोम्स हमारे यहाँ परफॉर्म करते हैं ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ये क्या है, बेसिकली ओस्टियो कहा जाता है बोन्स को। मींस इसका जो भी काम होगा बोन्स से, हमारे हड्डियों से रिलेटेड होगा। तो फिर क्या करता है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी में काम आता है, इसका कुछ इस तरह होता है कि जो ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, मींस ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हम किसे कहेंगे, जो हमारे यहाँ बोन में सेल, हमारे हड्डियों में सेल्स यूज़ होते हैं, हमारे हड्डियों में जो सेल होते हैं हम उन्हें नाम देते हैं ओस्टियोक्लास्टिक सेल्स। तो ये क्या करता है, उन एक्स्ट्रा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओस्टियोक्लास्टिक सेल्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्ट्रॉय एक्स्ट्रा सेल्स। ठीक है। होता कुछ यूँ है कि जब ज़्यादा हमारे यहाँ हड्डियों के सेल्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको बैलेंस मिकदार में रखना भी हमारे यहाँ लाइसोसोम्स का काम होता है। बेसिकली ये हमारे यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी तो एबनॉर्मली हम कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर इसका काम चलता रहता है, जो कि हमारे यहाँ ओस्टियोक्लास्ट सेल हैं उनको ये क्या कहते हैं कि नॉर्मलाइज करता रहता है, अपनी मॉडरेट पोजीशन में लेके चलता रहता है। हो गई बात क्लियर। और क्या होता है इसका काम, टू डाइजेस्ट एक्स्ट्रा हार्मोन। मतलब कि हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारे मास्टर ग्लैंड कहलाते हैं, उससे जो भी सीक्रेशन होगी वो दूसरे हार्मोन्स को भी रिलीज करवाता है, दूसरी सीक्रेशंस, और खुद उसके भी हार्मोन्स होते हैं। तो अगर उन हार्मोन्स की तादाद बढ़ जाए हमारे यहाँ, तो उसको भी हमारे यहाँ ख़त्म करना, उसको भी डाइजेस्ट कर देना हमारे यहाँ लाइसोसोम्स का काम होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू डाइजेस्ट एक्स्ट्रा हार्मोन्स। इसके लिए हार्मोन्स
आगे केमिकल कोऑर्डिनेशन के वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद और मेन और उसका टॉपिक इसका फंक्शन ऑटोफेगी। ऑटोफेगी कुछ इस तरह होता है कि जब सेल हमारे यहाँ कहते हैं ना कि मर गया, तो मरता है इस वजह से है कि जो हमारे यहाँ लाइसोसोम्स होते हैं वो खुद को ब्लास्ट कर देते हैं, खुद की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको फाड़ देते हैं, जिसकी वजह से है हमारे यहाँ सुसाइड लगती है ऐसे कि भाई इसने सुसाइड कर ली। ये खुद को फाड़ देना मतलब ये मर जाता है, और इसके मरने से डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे यहाँ सेल के लिए भी खतरनाक होते हैं। तो लाइसोसोम सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, और ये इस वजह से जाना जाता है कि इसको हम ऑटोफेगी कहते हैं। ऑटोफेगी मीन्स खुद ब खुद ये फट जाता है। तो ये इसका प्रोसेस था ऑटोफेगी वाला। और आगे बात करते हैं कि ये एक ऐसा लाइसोसोम है, एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिससे रिलेटेड हमारे यहाँ कुछ डिजीजेज भी हैं, तो हम उन्हें नाम देते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज, जो कि हमारे यहाँ तकरीबन हमारे यहाँ एमडीकेट या फिर ईकेट एमकेट की टेस्टेज में ज़रूर आती हैं। तो गौर करना ज़्यादा इन पे कि हमारे यहाँ क्या होती हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, इसको हम क्लियर कर देते हैं। हो गया बात क्लियर। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ डिजीज आती है उसका नाम है टेसेक्स। नाम याद रखना, टेसेक्स। होता कुछ यूँ है कि इसमें क्या होता है हमारे यहाँ, ये जब डिजीज होती है, नाम क्या रखा है मैंने, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज। मीन्स हमारे यहाँ किस में लाइसोसोम ज़्यादा होगा, किस में लाइसोसोम कम होगा, किस में क्या लाइसोसोम अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, तो उस वजह से हमारे यहाँ लाइसोसोम की स्टोरेज सही नहीं होगी, डाइजेशन सही नहीं कर रहा होगा, तो इसी वजह से हमारे यहाँ ये कुछ डिजीज होती हैं। तो टेसेक्स में क्या होता है हमारे यहाँ, सबसे पहले होती है हमारे यहाँ मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन मीन्स थोड़ा दिमाग का हिल जाना। हो गई बात क्लियर, मेंटल रिटार्डेशन। दूसरा हमारे यहाँ होता है पैरालिसिस, जो एक उज़वा के लिए हम कि जो वो पैरालाइज हो जाता है तो हम कहते हैं पैरालिसिस। तीसरा होता है हमारा ब्लाइंडनेस, नाबीन हो जाना बंदे का, ब्लाइंडनेस। और ये काजेस सिवियरली जो हमारे यहाँ ये बीमारियाँ होती हैं, पैरालिसिस हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, मेंटल रिटार्डेशन, ये हमारे यहाँ बहुत ही खतरनाक बीमारियों में शामिल होती हैं। और इसकी वजह से, इस बीमारी की वजह से हमारे यहाँ कुछ केसेस में और इवन डेथ भी हो जाती है बंदे की। हो गया बात क्लियर। और हमारे आती है गॉचर्स भी कहते हैं मानो, गॉजर्स भी कहते हैं लोग। हो गई बात क्लियर। तो हम नाम देते हैं गॉचर्स। तो इसका क्या होता है हमारे यहाँ, लिवर एंड स्प्लीन पहले आ गया, लिवर एंड स्प्लीन लिवर इनलार्जमेंट, इनका बड़ा हो जाना, ये खुद ब खुद बड़े हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बोन इरोजन जो मैंने आपको पढ़ाया कि इसका काम बोन सेल से भी रिलेटेड है। तो इसका काम क्या होगा, बोन इरोजन हो जाएगी। इरोजन मीन्स नरम हो जाना बोन्स का, कि जो हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं चल नहीं पाते या फिर खड़े नहीं हो पाते, को उनके बोन्स हमारे यहाँ कमज़ोर होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये काम होता है हमारे यहाँ गॉचर्स में। और तीसरा हमारे यहाँ होता है मेंटल रिटार्डेशन। ये काफ़ी नॉर्मल हद तक होती है, क्योंकि ये हमारे यहाँ इन्फेंट वाले बच्चों में इन्फेंट लेवल तक होती है। मीन्स जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर होती है इन्फेंट फॉर्म या फिर इन्फेंट लेवल के लिए। इन्फेंट बेसिकली कहा जाता है एक नासमझ बच्चे को। हो गई बात क्लियर। तो ये हमारे यहाँ मेंटल रिटार्डेशन इन्फेंट फॉर्म में होती है। तीसरी हमारे यहाँ डिजीज़ है, 3 ही डिजीज़ हैं इसकी, जो हमारे यहाँ कहलाती है क्रेब्स। तीसरी हमारे यहाँ क्या डिजीज़ है, क्रेब्स। वो क्रेब्स से क्या होता है हमारे यहाँ, लॉस ऑफ माइलिन। ये माइलिन आप ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्या होता है हमारे यहाँ, मेंटल रिटार्डेशन। हो गई बात क्लियर। और उसके बाद ये थी हमारी कुछ 3 डिजीजेस, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, जो कि आपके सामने मैंने पेश की हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ लाइसोसोम से रिलेटेड कुछ ऐसी टॉपिक्स है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम बनने वाली है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम।
ज़्यादा से ज़्यादा आपने फोकस करना है इस डिजीज़ से, जिससे हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और एक क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कि विच ऑर्गेनेल इज़ नोन एज ऑटोफेगी, तो वो हमारे यहाँ लाइसोसोम्स होते हैं। हो गया बात क्लियर। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो उसमें हमारे यहाँ होता है सबसे पहले एक प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा होता है हमारे यहाँ सेकेंडरी लाइसोसोम, और तीसरा होता है हमारे यहाँ टर्शरी लाइसोसोम। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होते हैं, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में गोल्जी अपैरेटस वाले लेक्चर में बताया था कि जो हमारे यहाँ क्या करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मीन्स राइबोसोम्स वहाँ पे प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन हमारे यहाँ वेजिकल्स की फॉर्म में आती है जो कि गोल्जी अपैरेटस रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उससे पैकेजिंग वगैरह करके दूसरी साइड से जो हमारे यहाँ निकालता है वो हमारे यहाँ लाइसोसोम्स होते हैं। तो इस तरह कुछ इसके कुछ फंक्शंस हैं उसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी, मीन्स आप बात कर लें तो क्या होता है कि जब प्रोटीन आ रहा है ना, तो प्रोटीन रहा है, लेकिन गोल्जी अपैरेटस में जाने के बाद वो हमारे लाइसोसोम्स बन रहा है। तो प्रोसेस हमारे यहाँ गोल्जी अपैरेटस राइबोसोम्स से प्रोटीन बनने से ही शुरू हो जाता है हमारे यहाँ कि यहाँ पे मतलब अगर राइबोसोम्स में प्रोटीन बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर, तो हम कहेंगे कि इसी से जाके हमारे लाइसोसोम बनने वाला है। तो हम इसी से इसकी क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जब हमारे यहाँ गोल्जी अपैरेटस से बाहर आता है, एक यहाँ डायग्राम तो खास मेरे पास नहीं है लेकिन मैं आपको वीडियो में ऐड कर दूंगा वो कि होता कुछ यूँ है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनने के बाद गोल्जी अपैरेटस में आने के बाद वहाँ पे पैकेजिंग वगैरह मॉडिफिकेशन वगैरह होने के बाद जो बाहर निकला ट्रांसफेज से वो हमारे यहाँ हो गया लाइसोसोम्स। अब जब बाहर निकला तो वो हमारे यहाँ कहलाएगा लाइसोसोम, और वो कौन सा लाइसोसोम होगा, प्राइमरी लाइसोसोम्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विच कम्स आउट फ्रॉम गोल्जी अपैरेटस, ये हमारे यहाँ कहलाता है प्राइमरी लाइसोसोम। हो गया बात क्लियर। बात करते हैं सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी की बात करने से पहले मैंने आपको फंक्शंस पे बताया था कि इसका काम डाइजेशन होता है, और डाइजेशन ये किस तरह करता है कि जो भी फूड पार्टिकल आता है उसके साथ अटैच हो जाता है और उसमें से जो काम वाली चीज़ें होती हैं उन्हें निकाल के सेल में भेज देता है। तो इसका काम क्या होगा कि अटैचेस विथ फूड पार्टिकल टू डाइजेस्ट, तो वो हमारे कहलाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। जब ये फूड पार्टिकल से मिल गया तो वो हमारे यहाँ कहलाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन इट अटैचेस टू फूड पार्टिकल फॉर डाइजेशन। हो गया बात क्लियर। तो ये हमारे यहाँ सेकेंडरी लाइसोसोम। और उसके बाद मैंने आपको बताया था पहले भी कि डाइजेशन के बाद जो काम वाली चीज़ें निकालने के बाद जो हमारे यहाँ रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे यहाँ जब लाइसोसोम्स के साथ उसका अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उसे हम कहते हैं टर्शरी लाइसोसोम। क्लियर है। जब गोल्जी अपैरेटस से बाहर आया तो प्राइमरी लाइसोसोम फूड के साथ अटैच हुआ डाइजेशन के लिए, तो सेकेंडरी लाइसोसोम अब डाइजेशन हो गई, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा उसके साथ जब लगाए तो वो टर्शरी लाइसोसोम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर डाइजेशन रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड undigested is tertiary lysosome। टर्शरी। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो कि हमने लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी एग्जिस्टेंस पढ़ी, उसके बारे में हमने उसकी स्टोरेज डिजीज़ पढ़ी, उसके फंक्शंस पढ़े, और एंड में हमारे यहाँ हमने उसकी क्लासिफिकेशन भी कर ली कि हमारे यहाँ किस टाइप्स के होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।